अभी कुछ एक दिन पहले ही एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आया जिसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ में एज अ कांस्टेबल ज्वाइनिंग मिलती है। जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा कि जॉब में आप एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जिन्हें जॉब करनी है वो तो ज्वाइन करेंगे, लेकिन आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो दूसरा कोई एग्ज़ाम दिए होंगे जिसका रिजल्ट कुछ महीनों पर आने वाला है और उनका सीएपीएफ ज्वाइन करने का मन नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जिसको ही मिली है नो डाउट कि वो ज्वाइन करेगा ही। सीएपीए मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसकी लगभग 12 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके फर्दर आप अपनी सर्विस को परफॉर्म करते हैं। मैं भी सीएपीएफ एज अ कांस्टेबल ज्वाइन किया था और मैंने खुद ज्वाइनिंग डेट में एक्सटेंशन लिया था, और इसके पहले भी मेरी हेल्प से कई लोगों ने इस चीज़ को अवेल किया है। जब आप लोगों के पास आपकी खुशियों का पिटारा मतलब कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसमें एक लाइन मेंशन होती है कि मैक्सिमम आप 180 डेज़ का जॉब में ज्वाइनिंग का एक्सटेंशन ले सकते हैं। इसमें दो कंडीशन होती हैं। पहला कि आप ज्वाइन एक बार में मैक्सिमम 90 डेज़ का ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको टोटल 180 डेज़ का एक्सटेंशन चाहिए तो एटलीस्ट आपको इसे 2 बार अप्लाई करना होगा। एक्सटेंशन का अप्रूव होना ये आपके फोर्स हेडक्वार्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा देखा गया है कि एक्सटेंशन अप्लाई करने में उन्हें 3 मंथ का एक्सटेंशन एक्सेप्ट भी किया गया है, और कईयों को 3 मंथ एक्सटेंशन मांगने के बाद भी 1 ही महीने का एक्सटेंशन दिया है। आप अगर यह चाह रहे हैं कि आप इस जॉब की प्रोसेस में बने रहें और दूसरी जॉब की तैयारी करें, साथ ही आप इसको ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ देता हूँ जिसके थ्रू आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला, आप अपनी मेडिकल प्रॉब्लम बता सकते हैं कि मैं इस कारण से ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, आपका एक्सटेंशन अप्रूव होगा। उसके अलावा आप फैमिली में माता या पिता किसी का मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से इलाज चल रहा, और आप घर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, इस कारण आप उनके ट्रीटमेंट के लिए भी एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। कई ऐसे लोग होंगे जो कि एक्सटेंशन इस कारण लेंगे कि कोई ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हो गया कि वो ट्रेनिंग प्रोसेस को नॉर्मल तरीके से नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप उस कंडीशन में अपना जेन्युइन रीज़न भी दे सकते हैं। एक बात आपको पता होनी चाहिए, यदि आप सीएपीएफ ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन करने के बाद अगर आप रिज़ाइन दे रहे हैं तो आपको एक भारी भरकम अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना होता है। लेकिन यदि आप इस जॉब में रहते हुए कोई अपर रैंक की जॉब पाते हैं, उस कंडीशन में आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना होगा। उसके लिए भी एक कंडीशन है, आप जिस भी रैंक में जा रहे हैं उसके लिए जिस फोर्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं उससे आप एनओसी ले लें, मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसमें ये बात मेंशन होती है कि अगर फ्यूचर में इस जॉब पे ये लगते हैं तो हमारे बल को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम इन्हें रिज़ाइन देकर नई जॉब ज्वाइन करने के लिए अप्रूवल देते हैं। आपके मन में एक डाउट ये भी आना चाहिए कि क्या ट्रेनिंग के दौरान हम कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपने फॉर्म को भी अप्लाई किया है, आप सीजीएल दिए हो या फिर कोई और भी ऐसा एग्ज़ाम, तो ये डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग सेंटर में आपके अपर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो इस चीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं। उनके पास ये अथॉरिटी है कि आप इस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करें या फिर इसे डिनाई कर सकते हैं। मैंने अपनी एक्सटेंशन प्रोसेस में 2 बार इसे अप्लाई किया था। फर्स्ट अप्लाई में मुझे 90 डेज़ का एक्सटेंशन मिला था, मतलब जो हमारी ज्वाइनिंग डेट होती है उससे 90 दिन का एक्सटेंशन देते हैं। इस तरह से मैंने फर्स्ट एक्सटेंशन को अवेल किया, लेकिन जब मैंने सेकंड एक्सटेंशन को अप्लाई किया तो उसका रिप्लाई आने में काफ़ी टाइम लग गया, जिस कारण से मुझे ज्वाइन करना पड़ गया। लेकिन बाय डाक वो लेटर मेरे घर पहुंच चुका था, और क्योंकि मैंने ज्वाइन कर ली थी तो अब अगर मैं जॉब को छोड़ता तो मुझे कुछ अमाउंट पे करना होता है। ये चीज़ भी हमारे ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन होती है कि एटलीस्ट 3 मंथ की सैलरी या फिर ट्रेनिंग कॉस्ट जो भी ज़्यादा हो वो हमें पे करना होता है। जब आपका भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो इससे रिलेटेड सभी पॉइंट उसमें डिटेल में मेंशन होते हैं। अगर यूनिफॉर्म जॉब करना आपकी ड्रीम जॉब है तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें, लेकिन आपके कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं जिस कारण से आप इस जॉब को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ कि मैं सीएपीएफ एसएसबी में एज अ कांस्टेबल अभी जॉब कर रहा हूँ। आपको एक्सटेंशन से रिलेटेड चाहे वो सीएपीएफ में हो या फिर स्टेट पुलिस की हो, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। आपके जेन्युइन कमेंट होने पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले 2 सीपीओ की ज्वाइनिंग और एसएससी एक एग्ज़ाम करवाती है जिसमें कांस्टेबल के लिए ज्वाइनिंग मिलती है एसएससी जीडी के नाम से, तो उसमें भी ज्वाइन करने वाले कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है। एज़ पॉसिबल एज़ जितना हुआ है मैंने
उनकी एक्सटेंशन में हेल्प की है और मैक्सिमम लोगों को एक्सटेंशन मिला है। उसमें से कुछ लोगों ने आगे चल के उसी पोस्ट को ज्वाइन कर लिया है और कुछ लोगों की किस्मत ज़्यादा अच्छी थी, तो जो उन्होंने दूसरे एग्ज़ाम की प्रोसेस कंटिन्यू की थी उसमें उन्हें ज्वाइनिंग मिल गई है।